पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरा है। धर्म पति है तो राजनीति उसकी पत्नी है। यदि राजनीति धर्म नहीं होगा तो राजनीति अनीति हो जाएगी, वो विधवा कहलाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल ऑफ इंडिया में। राजनीतिक चेहरों से मैं आपको मिलवाता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक आध्यात्मिक गुरु के पास जिनका नाम है स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज। जय श्री राधे। स्वस्ति मंगल हो। गुरुजी, मैं आज आपके पास आया हूं कुछ धर्म की चर्चा को लेकर। राजनीति से धर्म अवश्य जुड़ा हुआ है। मैं देख रहा था जी, राम मंदिर निर्माण में आप उत्तराखंड से गए थे कुछ नदियों का जल लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप कैसा लगा आपका राम मंदिर निर्माण हुआ? ये अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये सच पूछा जाए तो केवल राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। हमारे राष्ट्र की संस्कृति राम और कृष्ण के ऊपर ही आधारित है। राम जी का मंदिर राष्ट्र मंदिर है और जिसका शिलान्यास करके प्रधानमंत्री ने हम भारतवर्ष का और हिंदुओं का गौरव बढ़ाया है। मेरे जीवन में कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक पहली बार हमारे सामने ऐसा हुआ है जो भगवान के सामने नतमस्तक पड़ा हो, साष्टांग प्रणाम करता हो। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति केवल राजाओं के लिए नहीं, भारतीय संस्कृति भगवान के लिए है और राजा लोग उनके सेवक हैं, प्रतिनिधि हैं, ये पता चलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बीजेपी का समर्थन करते हैं इस विषय पे। हाँ, आप ये सोच सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हैं, किंतु हम लोग किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम केवल भारतवर्ष संस्कृति के एकमात्र समर्थक हैं, किसी भी पार्टी के नहीं हैं। आप किसी भी पार्टी के नहीं है, लेकिन आप मोदी जी को ही क्यों समर्थन करते हैं? राम मंदिर के लिए आप गए, मैंने कभी किसी और पार्टी के साथ आपको नहीं देखा। एक कुत्ता भी यदि किसी घर की रोटी खाता है तो घर के सामने बैठ करके सुरक्षा करता है। आज हमारे देश की सुरक्षा मोदी जी ने जो की है, संस्कृति की रक्षा, वो आज तक किसी ने नहीं की। इसलिए हम उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। मोदी जी के समर्थक नहीं, मोदी जी के कार्यों के समर्थक हैं जो कि कलंक थे भारत के ऊपर। जैसे कश्मीर की 370, राम जन्मभूमि का जो बाबर की मस्जिद, ये कलंक थे देश के ऊपर और इन कलंकों को धोया है। मोदी जी को हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह भारतीय संस्कृति की रक्षा करते रहें और हम सब संतों की तपस्या और आशीर्वाद उनके लिए है। मैं रोकना चाहूँगा, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा प्रश्न आपसे कि प्रधानमंत्री पूरा देश का होता है। प्रधानमंत्री किसी एक पंथ का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म के ओर थोड़ा आकर्षित हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री किसी भी धर्म के नहीं होते हैं। वैसे व्यक्तिगत अपना परिचय अपने धर्म से होता है। वो प्रधानमंत्री देश के लिए हैं, किंतु व्यक्तिगत उनका भी कोई धर्म है। वो भी किसी संत के शिष्य हैं और उन्होंने भी तपस्या की है केदारनाथ में रह करके। इसलिए वो प्रधानमंत्री देश के लिए हैं, पर हिंदुत्व होने के कारण हिंदुओं के अग्रगण्य नेता भी हैं। ये भी बात सोचना। लेकिन और पक्ष जो है, अन्य जातियां, अन्य राजनीतिक पार्टियां बताती हैं ये केवल दिखावे की राजनीति है कि आप केदारनाथ में जाके फोटोग्राफी करवा रहे हैं या वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, दिखावे की राजनीति उसको कहा जाता है कि जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। पर मोदी जी के यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। यदि उन्होंने जो कार्य किया है सबके सामने आंखों से दिख रहा है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। चाहे अयोध्या का कार्य हो, चाहे कश्मीर का कार्य हो, आज चीन को भी घुटने टिकने में मैं कहता हूँ इन्हीं का ही हाथ हो सकता है। और किसी प्रधानमंत्री का आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कि किसी चीन को झुका दे। देखो, संत समाज मोदी जी के साथ है। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे सामने कृष्णाचार्य जी महाराज बैठे हैं, उत्तराखंड पीठाधीश्वर हैं जी। राम मंदिर निर्माण में कई नदियों का जल लेकर गए थे। हाँ जी। कैसा लगा? कितनी अच्छी अनुभूति हुई आपको राम मंदिर निर्माण पे? मैं उत्तराखंड के सभी संतों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उत्तराखंड की जनता का, और मैं सभी नदियों का जल, अलखनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, सबका जल ऋषिकेश से लेके गया था सब संतों की तरफ से। ये तो थोड़ी सी राजनीति के बाद थोड़ी धर्म की चर्चा भी करते हैं। धर्म के मामले में क्या संदेश देते हो आप जनता को? धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना धर्म के राजनीति नहीं रह सकती और बिना राजनीति के धर्म भी नहीं रह सकता। जैसे कि
पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरा है। धर्म पति है तो राजनीति उसकी पत्नी है। यदि राजनीति धर्म नहीं होगा तो राजनीति अनीति हो जाएगी, वो विधवा कहलाएगी। क्या संदेश आप दे रहे हैं धर्म के विषय में? बहुत सारे धर्मगुरु हो रहे हैं आजकल, तरह तरह के धर्मगुरु आ रहे हैं, आपका क्या मोटिव है, आपका क्या उद्देश्य है? मेरे प्यारे बंधुओं और भारत की जनताओं और धर्मावलंबी सभी लोगों, आप सबसे केवल हमारा एक ही संदेश है कि धर्म माने वेद प्रणयतो धर्म। वेद जिसकी व्याख्या करता है उसी का नाम धर्म है। आप कहेंगे वेदों की ही मान्यता क्यों है, और बहुत से लोग हैं जो वेदों को नहीं मानते, पर ये भी विचार कर लेना चाहिए बोलने वालों को, वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जो उनका कभी प्रारंभ नहीं है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, इसलिए वेद ही धर्म है। मनुष्य जो भी ग्रंथ लिखता है, मनुष्य के दोष उन ग्रंथों में भी आ जाते हैं। जैसे कि किसी को पीलिया की बीमारी है, पीला दिखता है, तो वो सफ़ेद वस्तु को भी पीला लिख सकता है। इसी तरह मनुष्य के बनाए हुए ग्रंथ प्रामाणिक नहीं हैं और वेद प्रामाणिक ग्रंथ हैं, सभी को उनकी बात मानना चाहिए। देखिए गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, धारा 370 हटा दी जैसा आपने मुझे बताया, राम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया जैसा कहा जाता है, परंतु देखो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं देश के अंदर, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। गुरु रामदेव ने कहा था 35 रुपये का तेल देंगे, इस पर क्या कहना है आपका? मेरे प्यारे बंधु, आप सब लोग विज्ञ लोग हो और समझदार लोग हो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो तेल पेट्रोलियम आदि हैं ये सब भारत का उपज नहीं है। गुरुजी मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, CGT एक्ट जो है 35 रुपये का तेल पड़ता है, 35 रुपये डीलर टैक्स लगता है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है, यानी कि पेट्रोल पड़ता है 35 रुपये। इस पर क्या कहेंगे आप? ये पेट्रोल आदि सब बाहर से आता है तो टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है ना इस पर। इसके लिए जो है बहुत विचार की आवश्यकता है। और मैंने जितनी भी जानकारी की है कि जब विदेश से पैसा बढ़ता है पेट्रोल आदि का, तेल आदि का, तभी भारत में और सब जगह पैसा बढ़ता है। देखिए यहाँ तो आप मोदी जी का बचाव कर रहे हैं गुरुदेव, यहाँ मोदी जी का बचाव हो रहा है, आप उस पर बोलिए क्योंकि 35 रुपये का तेल है, 35 रुपये टैक्स पड़ रहा है उसके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे? मेरे प्यारे बंधु, यदि इस पर विचार आप कह रहे हैं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो पैसा बढ़ा है पेट्रोल आदि पर, क्या वो मोदी जी की जेब में जा रहा है? तो कहाँ जा रहा है गुरुजी? देश के काम में लग रहा है। कहाँ काम में लग रहा है? सब जगह। और ये सब कार्य कैसे हो रहे हैं? मिलिट्री धारा 370 हट रही है इसलिए? नहीं, मिलिट्री में आदमी। तो राम मंदिर में तो राम मंदिर निर्माण की निधि लग रही है, वहाँ कहाँ लग रहा है? मेरे प्यारे बंधु, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, हमारी पीठें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ जो है 4-4 लाइन की जो सब लाइनें बनी हैं उसमें किसके स्टेट का पैसा लगा है? सरकार ही बना रही है। और 4 धाम का मतलब केवल हिंदुओं की सेवा नहीं है, वहाँ चारों तरफ चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसीलिए चीन आदि के सुरक्षा के लिए, देश के लिए ये सब रखा जा रहा है। और कर्णप्रयाग तक रेलवे गई है। यदि हमारी सड़कें नहीं होंगी और रेल मार्ग नहीं होंगे तो हम वहाँ किस तरह ऊपर सब महाराज जनता बहुत दुखी है, इस टाइम बहुत महंगाई की मार है, अब हो गई महंगाई की मार, अपना लो मोदी सरकार, अब कैसे अपनाएं, क्या करें? हाँ मेरे प्यारे बंधु, ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि बहुत मार हो रही है, पर मैंने ये भी देखा है कि अभी जब लॉकडाउन खोला तो सबसे ज़्यादा भीड़ शराब की दुकान पे थी। तो गुरुजी शराब की दुकान को तो अच्छी खासी ऐड दे रखी है ना गवर्नमेंट ने, और नई दुकानें खोल रहे हैं। हाँ, दिल्ली सरकार ने आज बंद करी है, 21 साल के व्यक्ति को शराब पीने की मनाही थी पहले, अब उसको छूट दे दी गई है आज की डेट में। इसका मतलब है शराब पीने के लिए दे पैसा है और घर घर में गाड़ियां हैं और नई बिल्डिंगें बन रही हैं सर्वत्र, तो कोई देश में गरीब नहीं है। कोई देश में गरीब नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैंने विकास कर दिया है पिछले 10 साल में और देश को बदल दूंगा, डिजिटल इंडिया। पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, मेरा यही कार्य है। और हम लोग साधु महात्मा जो कुंभ करते हैं अभी, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि सब जगह से संत महात्मा अपने अपने देश प्रदेश का समाचार लेकर के और एक जगह बैठ कर के हम लोग गोष्ठी करते हैं, किस प्रदेश में क्या समस्या है और उस समस्या को हम सब बैठ करके क्या विचार करके राजा के पास पहुंचाएं, जिससे कुछ समस्या का समाधान हो। मुझे तो लगता है योगी सरकार और मोदी सरकार संतों की सेवा में ही लगी हुई है, दूसरा कोई काम नहीं, हिंदुत्व को साधने के चक्कर में लगे हुए हैं।
आप क्या चाहते हैं, क्या संतों की सेवा की जाए? नहीं, संतों की सेवा नहीं, हिंदुत्व को साधने में लग रहे हैं, राम मंदिर दे रहे हैं, 370 दे रहे हैं, उसी को अरे देश की अभी बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी, जीडीपी कहाँ जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आपके विचार आपके स्वतंत्र भारत के विचार हैं, स्वतंत्र हैं, आप भारत का प्रति व्यक्ति आप कह सकते हैं इस बात को, किंतु ये बात बहुत आवश्यक है कि आज यदि भारतवर्ष सुरक्षित है तो आज हिंदू संस्कृति से सुरक्षित है, और तुम्हारे जितने भी तुम अपने गुप्त रूप से जो बताना चाहते हैं और लोगों को सच पूछा जाए, वो कोई भी देश के प्रति संलग्न नहीं है। यदि वो देश का हित चाहते तो आज राम किसी व्यक्ति के नहीं हैं, राम पूरे विश्व के हैं, और राम को इस संस्कृति को सबको स्वीकार करना चाहिए। आज कोर्ट को जो कहना पड़ा कि राम जी की जन्मभूमि है, यदि वो उदारवादी होते तो अपने आप ही कहते कि हम राम जन्मभूमि के लिए स्वतः अपना भूमि दान करते हैं, इससे उनका सम्मान बढ़ता और हमसे प्रेम होता। तो गुरुजी, आप मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के आपके उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं, और देखिए जींस के ऊपर क्या बोलते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? यदि हमारे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तो उनका विचारों का मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं फटी जींस पहन के लड़कियां घूमती हैं, लोगों के विचार इधर उधर होते हैं, क्या चक्कर? जैसे आप स्वतंत्र हैं बोलने में, वो भी अपने विचार रख सकते हैं। सर, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, संभल के बोलना पड़ता है, उनकी प्रजा है, वो प्रजा की महिलाओं का अगर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से बोल रहे हैं, और हम उनके समर्थक। तो नारी शक्ति का वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उनके समर्थक हैं। नारी शक्ति का सम्मान जितना हमने किया है उतना तो कोई दूसरा धन वाला करता भी नहीं है। हमने पहले लक्ष्मी कहा, बाद में नारायण कहा, पहले सीता कहा, बाद में राम कहा, पहले राधा कहा, बाद में कृष्ण कहा। हमने कौशल्या आदि को सबको सम्मानित किया है, और जितने पहले बदरी हम लोग बोले, बाद में जो है नारायण बोले। स्त्री जाति का सम्मान जितना हमारे यहाँ है और जगह तो है भी नहीं, पर सम्मान का मतलब नग्न सम्मान नहीं। बहुत बढ़िया, इन्होंने समर्थन नहीं किया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, लेकिन हाँ थोड़ी सी बात तो उनके समर्थन में कही है। अभी दिल्ली सरकार ने 21 वर्ष के व्यक्ति को शराब पीने की छूट दी है, इस पर क्या विचार हैं आपके? मेरे बंधुओं, मेरे विचार ये हैं, जिस तरह मोदी जी ने 370 को समाप्त किया और जिस तरह राम मंदिर के ऊपर जो कलंक था उसको समाप्त किया, उसी तरह में देश से शराब ही बंद हो जाना चाहिए। सर मैं रोकना चाहूँगा, शराब के बल पे गवर्नमेंट चलती है, 50% का मार्जिन होता है, कैसे शराब बंद कर देंगे? मेरे प्यारे बंधु, देश को शराब नहीं चला रही, देश को संत महात्मा। सर रेवेन्यू आता है, सर रेवेन्यू आता है, आर्थिक धन से चलती है सरकार। जितना मैं जानता हूँ इस विषय में, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोई भी शराबी कबाबी नहीं है, और देश आसमान छू रहा है। यदि शराब से ही देश महान बनता और व्यक्ति महान बनता तो ये बड़े लोग क्यों नहीं पी रहे? मोदी क्यों नहीं पी रहे? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्यों नहीं पी रहे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं पी रहे? हमारे मोदी जी तो नींबू पानी पीते हैं अमेरिका के अंदर जाकर। हाँ, तो बस इसी से देश महान बन रहा है, शराब से नहीं। गुरुजी, पूछना चाहूँगा आपकी ओर से, राजनीतिक पार्टी की तो बहुत बात हुई, अब जनता के लिए क्या है, धर्म के लिए किस तरह से अग्रसर हों लोग? यही सबको संदेश देता हूँ कि हम लोग किसी भी पार्टी का समर्थन न करें, और देश की रक्षा के लिए और देश के गौरव के लिए हम केवल समर्थन करें, जो भी हमारे देश का गौरव बढ़ाएगा हम लोग उसका समर्थन करें। जय श्री राम। ये थे मेरे साथ उत्तराखंड के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य कृष्णाचार्य जी महाराज। समर्थन तो भारत सरकार का करते हैं, परंतु बोलते हैं हमें किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए, जो देश का विकास करेगा हमारा समर्थन उसके साथ। धर्म की चर्चा में बताया, धर्म संतों से चल रहा है, राजनीति से नहीं चल रहा। मेरी बहुत अच्छी बात हुई, संदेश अच्छा दिया जनता को। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया 24x7, आपकी बात जनता तक।